नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप लोग सब जानते हो। हाँ मित्रों, इस जगह का नाम है अमरनाथ। अमरनाथ शब्द तो आपने सबने सुना ही होगा दोस्तों, पर इसका नाम कैसे पड़ा और इसके पीछे कितनी रोचक कहानियाँ जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर है, लेकिन मुझे हर जन्म में नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों तप करके आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों? आपके कंठ में पड़ी नरमुंड माला और अमर होने के रहस्य क्या है? तब महादेव जी ने कहा, पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण कुछ गुड रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव पुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्तजन अमर तत्व की कथा के रूप में जाने जाते हैं। मित्रों, हर वर्ष हिम के आलय हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, सैकड़ों किमी पैदल यात्रा करते हैं। क्यों? यह विश्वास यूं ही नहीं उपजा। शिव के प्रिय अधिक मास अथवा आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण मास तक पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़ी रहस्यों के कारण और प्रासंगिक लगती है। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बताए थे। उस दौरान उन दो ज्योतिषों के अलावा तीसरा वहां कोई प्राणी नहीं था, न महादेव का नंदी और न ही उनका नाग, न सिर पे गंगा और न ही गणपति कार्तिक। सबसे पहले नंदी को पहलगाम पर छोड़ा महादेव ने। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। मित्रों, यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटा से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में होठ कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा है। अगले पड़ाव पर गणेश छूटे। अमरनाथ यात्रा में पहलगांव के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुण का पर्वत भी कहलाता है। इसके बाद महादेव ने जहाँ पिच्छू नामक कीड़े को त्यागा, वह जगह पिच्छू घाटी है और शुरू हुई शिव पार्वती की कथा। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी को पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुसकर कथा न सुन ले, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कथा सुनते सुनते सो गई पार्वती, तो कबूतरों ने सुन ली कथा। कहा जाता है मित्रों कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। वह सो गई और महादेव को यह पता नहीं चला। वह सुनाते रहे। यह कथा इस समय दो सफ़ेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गू गू की आवाज़ निकलते रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है चुकी है। वैसे भी बोले अपने मग्न में थे, सुनाने के अलावा ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। वे कबूतर अमर हुए और अब गुफा में होते हैं उनके दर्शन। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वे तो सो रही है, तो कथा सुन कौन रहा है। उनकी दृष्टि दो कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वही कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार दोगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अतः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा
अमरनाथ की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा मित्रों। मान्यता है कि आज इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी प्रकृति का चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है मित्रों। पवित्र गुफा में एक और माँ पार्वती और श्री गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के भी दर्शन हो जा सकते हैं मित्रों।